नमस्कार मित्रों। अब तक हमने तुला राशि के स्वभाव तक के समझ लिया है। आज हम वृश्चिक राशि का स्वभाव समझेंगे। देखिए, वृश्चिक राशि एक ऐसी एनर्जी है जो संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो भी जल तत्व की राशियां हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, इनकी एनर्जीज बहुत ही ज्यादा इमोशनल लेवल पर काम करती है। ये तीनों एनर्जीज इमोशनली डील किए जाते हैं। ये तीनों राशियों को आपको इमोशनल लेवल पे ही हैंडल करना पड़ता है। आप इसे लॉजिकली कभी हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये तीनों राशियां बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है। कर्क राशि का स्वभाव चर तत्व का है। चर यानी मूवेबल है। ऐसे इमोशंस जो मूव ऑन कर सकते हैं। आपके मन में कोई किसी के लिए विचार आया, किसी के लिए आपके मन में ईर्ष्या आई, आप उसको छोड़ भी देंगे। ये कर्क राशि का स्वभाव है। वो चीजें दबा के नहीं बैठते। लेकिन वृश्चिक राशि इमोशंस को दबा के रखने वाली राशि है। अगर आपने वृश्चिक राशि वालों से पंगा लिया तो समझ के चलिए वो इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। वो उस चीज को दबाएंगे, उसको पूरी तरह से अपने मन में दबा के रखेंगे और फिर अचानक से हमला करेंगे। यही वृश्चिक राशि का स्वभाव है। इसीलिए इसका जो चिन्ह है, राशि का जो सिंबल है, वो सिंबल एक बिच्छू का है, एक स्कॉर्पियो का है। ये राशि कोई आम राशि नहीं है। इसके लॉर्ड केतु और मंगल दोनों होते हैं। अब वृश्चिक राशि एक हिडन हाउस है, एक हिडन राशि है जहां पे आप आपके किए हुए काम आप छुपा के रखते हो। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि वृश्चिक राशि हिडन तत्व की राशि है। वृश्चिक राशि चीजों को छुपाती है। अब आप जब भी कुंडली देखेंगे तो आपको देखना है कि वृश्चिक राशि में कौन सा प्लैनेट बैठा है। उस प्लैनेट के रिलेटेड कोई तो भी स्टोरी उस जातक के जीवन में जरूर होंगी जो वो छुपा के रखता है। यदि आपने उस पॉइंट पर ही हाथ रख दिया, समझ के चलिए आगे वाला परास्त हो जाता है। वो आपके सीधा चरण पकड़ लेगा। वो बोलेगा सर आपने जो बताया वो एकदम करेक्ट है और आप बहुत तगड़े वाले ज्योतिषी है। तो ये इस राशि का मिरेकल है। आप इसका अगर यूज करना सीख गए, आप ऐसी ऐसी चीजें आगे वाले को बताएंगे जो उसके अलावा किसी को पता नहीं होगी। अब वृश्चिक राशि में जो भी प्लेनेट जाएगा, आप उस प्लेनेट के किसी कारक चीजों को छुपाते हैं। मान लीजिए किसी का शुक्र वृश्चिक राशि में है, ऐसा व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड्स छुपा के रखते हैं। कई साल लग जाते हैं ऐसे लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड को अपने दोस्तों से मिलवाए। मैंने ऐसे बहुत सारे वृश्चिक राशि में शुक्र वाले लोग देखे हैं जो रिलेशनशिप में तो होते हैं बट उनका रिलेशनशिप वो समाज के सामने नहीं आने देते, उसको छुपा के रखते हैं। और ये होता है। आप देखिए, जो भी प्लेनेट वृश्चिक राशि में जाएगा, इमोशनल लेवल पर उस प्लेनेट की कोई इमोशनल स्टोरी छुपा के चलेगा। जैसा मैंने बताया, शुक्र रहेगा तो अपने मैरिड लाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड्स को छुपा के रखेगा। लोगों के समाज के सामने वो नहीं आने देगा, लोगों से छुपा कर चलेगा। अब इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स को इंक्लूड करिए और सिर्फ ये एक स्टेटमेंट से आप सिर्फ फलादेश करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। डीप में भी हम लोग जाएंगे बट पहले बेसिक तो सीख ले। अगर आप बेसिक से ही फलित नहीं कर सकते तो आप बहुत ज्यादा डीप में जाके क्या ही कर लेंगे। जब आपको राशि पता ही नहीं है तो आप नवांश दशमांश में जाके क्या करने वाले हैं। आपको वो राशि की एनर्जी पता नहीं है। और नवमांश दशमांश जो डिविजनल चार्ट से ये वर्ग है। वर्ग यानी राशियां ही है। ये वर्ग कुंडलियां कंप्लीटली राशियों पे काम करती है। और आपको अगर वही नहीं देखना आ रहा है तो आप कोई भी डिविजनल चार्ट नहीं देख सकते। इसीलिए कहता हूं, पहले राशियों को पकड़िए, भाव पे जाइए, प्लैनेट्स को डालिए, उनके कारक तत्वों से फलादेश करिए। अभी हमने वृश्चिक राशि की एनर्जी को शुक्र के कारक तत्वों से जोड़ के फलादेश किया। अब वही शुक्र यदि किसी का थर्ड हाउस का लॉर्ड हो जाए, अब थर्ड हाउस शुक्र फोर्थ हाउस में गया वृश्चिक राशि में।
मतलब समझ के चलिए सिंह लगन की पत्रिका ये बनेगी। ऐसे में आपको कहना है व्यक्ति अपने हाथ से की हुई ड्राइंग्स, मोस्टली ड्राइंग ही हम लोग हाथ से ज़्यादातर करते हैं, या कोई ऐसा आर्ट फॉर्म जिसमें उसके हाथों से वो कलाकृति उसने की है, वो दुनिया से वो छुपा के चलता है। अब कुछ समय पहले मैंने एक अच्छे आर्टिस्ट की पत्रिका देखी। उनके घर में इतने अच्छे-अच्छे पेंटिंग्स उन्होंने बना के रखी है, लेकिन आज तक कभी उन्होंने उसको एग्ज़िबिशन में नहीं दिखाया या किसी को ना इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक पे भी नहीं डाला है। लेकिन इतनी अच्छी उनकी पेंटिंग्स है और उनको इंटरेस्ट भी नहीं है, वो डालना भी नहीं है। बहुत अच्छे कॉर्पोरेट में वो अच्छे काम कर रहे हैं। तो ये मैंने देखा हुआ है और आपको उस भाव को पकड़ना है, उसके कारक तत्वों को पकड़ना है। अब पेंटिंग्स हमने इसलिए पकड़ी क्योंकि शुक्र पेंटिंग्स को भी दर्शाता है, आर्ट फॉर्म्स को भी दर्शाता है और थर्ड हाउस का लॉर्ड भी वो है। तो हाथ से कोई कलाकृति हो रही है जिसको फोर्थ हाउस में वृश्चिक राशि में व्यक्ति छुपा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की पेंटिंग्स घर में ही पड़ी हुई है। ठीक है, इस तरीके से आपको फलादेश करना है सिर्फ राशियों को समझने के बाद। अब जहां वृषभ राशि आपके फैमिली का धन है, आपका संचित धन सेकंड हाउस से जहां हम लोग देखते हैं, वृषभ राशि से हम लोग देखते हैं, तो दहेज का पैसा, किसी और के लाइजनिंग से हमको जो पैसा मिलता है, किसी किसी और चीज को बेचने के बाद, या फिर जो लाइजनिंग से जो पैसा आता है, कमीशन जो आता है, वो सारा पैसा वृश्चिक राशि में स्टोर होता है। अगर आप कमीशन से, लाइजनिंग से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, वो सारा वृश्चिक राशि में आएगा। आपका पैसा सेकंड हाउस वृषभ राशि में और वृश्चिक राशि में कमीशन का पैसा। सेकंड हाउस धन का, एट हाउस उसको अट्रैक्ट कर रहा है। धन वृश्चिक राशि में भी है, लेकिन वृश्चिक राशि का धन किसी और से लिया हुआ है, कमीशन के बेसिस पे लिया हुआ धन है। धन तो आ रहा है, धन को अट्रैक्ट तो कर रहा है, सेकंड हाउस के सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट हो रहे हैं वृश्चिक राशि में, बट अलग फॉर्म में। प्रॉब्लम करने वाली राशि वृश्चिक राशि है, और उसका स्वामी कहीं पे भी बैठ जाए, कितने भी अच्छे पोजीशन पे बैठ जाए, उस राशि में कितने भी अच्छे प्लैनेट आके बैठ जाए, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स के बाद ही सफलता देते हैं। आपके दिल पे लगी हुई चोट वृश्चिक राशि में होती है। आपको जिस किसी ने भी इंसल्ट किया है, आपको धुतकारा है, वो सारी चोटें, सारे इमोशंस वृश्चिक राशि में जमा होते हैं। जिस किसी जातक की कुंडली में शुक्र वृश्चिक राशि में होता है, ऐसे व्यक्ति को यदि उसके पार्टनर ने धोखा दिया, तो समझ के चलिए उसका पार्टनर तो कभी सुखी नहीं रहेगा, लेकिन ये इतना आगे बढ़ेगा कि इसका कोई हिसाब नहीं है। इस तरीके से बदला लेती है। इमोशनल अगर आप इनको तोड़ेंगे तो फिर ये भी आपको नहीं छोड़ेंगे। ये वृश्चिक राशि की टेंडेंसी है। अब इस राशि में जो भी प्लैनेट जाता है, आपको इमोशनली ड्रेन करता है और ये एनर्जी संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वृश्चिक राशि लगातार बदलाव करने वाली राशि है। यहां पर ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। यदि आपके 10th हाउस में वृश्चिक राशि आ गई, समझ के चलिए आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत ही ज्यादा रहेंगे, आपके करियर में ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत ज्यादा होते रहेंगे। यदि वृश्चिक राशि 10th हाउस में है और गलती से शनि वक्री हो गया, समझ के चलिए व्यक्ति जो पढ़ाई करेगा वो कभी भी उस पढ़ाई का यूज करके काम नहीं करेगा। वो हमेशा अपना प्रोफेशन चेंज करता रहेगा और कभी स्टेबल नहीं होगा। ये इस राशि का प्रभाव है और ये ऐसे ही काम करती है। आप सिर्फ इतने नियम कुछ कुंडलियों पर लगा के देखिए। अगर मैंने बताए हुए कुछ कॉम्बिनेशंस आपकी कुंडली में है तो मुझे कमेंट में बताइए कि ये कितनी हद तक सही है, और मेरा दावा है ये 100% सही निकलेगा, क्योंकि ये सारे नियम मैंने खुद यूज किए। ये सारे राशियों का
बिहेवियर मैंने खुद टेस्ट किया है, तब जाके आज वीडियो में आपको बता रहा हूँ। उम्मीद है ये आपको कुछ समझा के जाएगा, कुछ सिखा के जाएगा, कोई आइडिया दे के जाएगा कि प्रेडिक्शन करने का ये भी कोई तरीका हो सकता है। और सिर्फ राशियों को यूज़ करिए, भावों को यूज़ करिए। सिर्फ राशियाँ पकड़िए और सिंपल चार्ट को देखिए। मैं आपको एक चीज़ नोटिस करवाता हूँ। हमने पुराने एस्ट्रोलॉजर्स देखे होंगे, उस समय में ना सॉफ्टवेयर्स थे ना कुछ था, फिर भी बिना नवांश या दशांश देखे बहुत ही अच्छा फलित वो कर देते थे। आज हम लोग इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, नवांश दशवांश इतने इतनी सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स हम लोग देख रहे हैं, D17 D60 देख रहे हैं, D4 देख रहे हैं, D7 क्या क्या देख रहे हैं, लेकिन फिर भी सही फलादिश नहीं हो रहा है। इसीलिए आपको बता रहा हूँ, पहले बेसिक को मास्टर करिए और फिर आगे बढ़िए। पुराने एस्ट्रोलॉजर्स सिर्फ राशि चार्ट को देख के फलित करते थे और सटीक फलादेश करते थे। इसीलिए पहले D1 से फलित करिए, फिर आगे बढ़िए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। तब तक के लिए जय श्री राम।